Now we are going to start the next topic, measure of central tendency. Okay, the measure of the central tendency. So there are three types of the central tendency are given below. Measure of central tendency. So there are three types of central tendencies. The values of the what are the central tendencies? The values of the variable in which describe the characterize or the entire data. The associated frequency distribution is called the average of the data. Since average represent in the entire data is called the central value or measure of central tendency. Commonly used measure of central tendency are mean or arithmetic mean, median and mode. Here we will study the measure of the central tendency in ungrouped data. Okay. So ungrouped data are there are the three measures of central tendency in ungrouped data. First one is mean. What is mean? It is found by the adding all the values of observation on dividing it by the total number of observation. It is denoted by x bar. So x bar is equals to summation xi upon n for the group frequency distribution table. Or we also use the formula mean is equals to x bar. Mean is equals to x bar is equals to sum of all observations upon total number of observations. Clear? Total number of observations. Okay, it's called mean. If we have to find the mean, so we use this formula. Mean x bar is equals to sum of all observations upon total number of observations. Now second one is median. Median, it is the value of the middle most observation. Okay, as if n is the odd number, then median is, अगर odd number आता है तो हम formula use करेंगे value of n plus 1 term observation. If n is even number, अगर हमारा even number आता है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ nth टर्म एंड मीन n अपॉन टूथ टर्म. ओके, होल अपॉन हमारा इसका ये चलेगा nth टर्म एंड n प्लस n अपॉन टूथ टर्म. ओके, एंड मीन्स प्लस होल अपॉन 2. ओके, थर्ड वन इज मोड. व्हाट आर द मोड? The most of the mode is the most frequency occurring the observation. सपोज हमें एक टेबल दी, उसमें जो नंबर हमारा सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो हमारी बन जाएगी मोड की वैल्यू. ओके, सो हमने यहाँ पे पढ़ा कि थ्री टाइप की आपकी सेंट्रल टेंडेंसीज होती है. फर्स्ट होता है आपका मीन, सेकंड होता है आपका मीडियन, थर्ड होता है आपका मोड. अब इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज जो है आपकी 14.4 करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.4. 14.4 हम इसलिए करें क्योंकि 14.3 जो आपकी एक्सरसाइज है वो आप ग्राफ की कॉपी में करेंगे और 14.1, 14.2 और 14.4 ये तीनों एक्सरसाइज आप आपकी मैथ्स फेयर कॉपी में लिखेंगे. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द फॉलोइंग नंबर ऑफ द गोल्स वाज स्कोर्ड बाय द टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस इज 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3. ओके, ये हमें सीरीज दी है कि टीम ने गोल करे 10 मैचेस में. हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? तीनों चीजें फाइंड करनी है. हमें फाइंड करना है मीन, फिर हमें फाइंड करना है मीडियन, फिर हमें फाइंड करना है मोड ऑफ द स्कोर्स. ओके, सो द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय अ टीम इज गिवन 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3. ओके, मीन ऑफ द डेटा. मीन कैसे फाइंड करते हैं हम? मीन हम फाइंड करते हैं, हमारा फॉर्मूला है मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हमने सबको प्लस करके लिख दिया. टोटल कितने थे हमारे ऑब्जर्वेशन? 10. तो होल अपॉन क्या कर दिया हमने? 10. इन सबको प्लस करने पे आगे हमारा 28. 28 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 2.8. सो इज इक्वल टू 2.8 गोल्स. ओके, अब हम फाइंड करते हैं हमारा सेकेंड यहाँ पे मीडियन. ओके, मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले इस डेटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5. ओके, इसी डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं. हमने अरेंज कर दिया. देयर इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10. अब हमें यहाँ पे पहले देखना होगा कि ये इवन नंबर या ऑड. तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे 10 है. 10 कैसा नंबर होता है हमारा? 10 होता है हमारा
इवन नंबर। ओके, तो इवन नंबर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। इवन नंबर का फॉर्मूला होता है हमारा मीन स्कोर इज इक्वल टू 10 जो हमारी n अपॉन 2 टर्म प्लस n+1 अपॉन 2 टर्म होल अपॉन क्या होता है हमारा 2। क्लियर? सो द नंबर ऑब्जर्वेशन इज 10 विच इज द इवन नंबर, देयरफॉर मीडियन ऑफ स्कोर विल बी द मीन ऑफ 10 अपॉन 2। 10 अपॉन 2 मतलब हमारी फिफ्थ टर्म होगी, 10 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 ये हमारी कौन सी टर्म हो गई, सिक्स्थ टर्म हो गई। तो फिफ्थ प्लेस पे हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, फिफ्थ प्लेस पे हमारे यहाँ पे आ रहा है 3, तो हमने लिख दिया 3। और सिक्स्थ प्लेस पे क्या आ रहा है, सिक्स्थ प्लेस पे भी आ रहा है हमारा 3 होल अपॉन 2। 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। 6 को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3। तो मीडियन क्या हो गया हमारा यहाँ पर 3। ओके, अब हम फाइंड करते हैं मोड। इन सब में जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो हमारी वैल्यू बन जाएगी मोड की। तो आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा बार टर्म रिपीट हो रही है 3, तो 3 क्या बन जाएगा हमारा मोड। That is the sixth observation will arrange in the mode of the data in the observation with the maximum frequency of data. Therefore, the mode score of the data is 3. It has the maximum frequency as 4. कितना टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है in the data, तो हमारा मोड भी कितना हो जाएगा 3। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया एज इट इज आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कीजिएगा। उसमें भी आपको फर्स्ट फाइंड करना है आपका मीन। ओके, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके फिर आपको फाइंड करना है मीडियन। मीडियन आप काउंट कीजिएगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। फिर आपको फाइंड करना है मोड। मोड के लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार जो टर्म रिपीट हो रही है वो क्या बन जाती है मोड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज The following observation have been arranged in the ascending order। ये जो हमें दिया ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। If the median of the data is 63, मीडियन की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे 63, तो फाइंड करने हमें किसकी वैल्यू x की। ओके, ये हमारा अरेंज्ड है, इसे हमें अरेंज नहीं करना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करें तो कितने आ रहे हैं 10। 10 कैसा नंबर होता है हमारा इवन, तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन 2 टर्म n upon 2th observation plus n upon 2 plus 1th observation. It means 10 upon 2th observation plus 10 plus 1 upon 2th observation. 10 upon 2 will be 5th observation and 10 upon 2 plus 1 it will be 6th observation. तो हमारा 5th और 6th प्लेस पे क्या आ रहा है सीरीज में, हमारा 5th प्लेस पे आ रहा है इसमें x और 6th प्लेस पे आ रहा है हमारा x plus 2। तो हम लिख देते हैं x और x plus 2 होल अपॉन 2। क्लियर? x और x विल बी हमारा कितना हो जाएगा 2x। ओके, 2x प्लस 2, यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल देंगे तो हमारा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा हमारे पास कितना x प्लस 1। और मीडियन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी 63 यहाँ पे, तो ये हमारा 63 एज इट इज सब दूर चले जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मीडियन कितना था हमारा 63, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 63। ये 1 हमारा RHS में आके हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू 63 माइनस 1। 63 माइनस 1 विल बी 62, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 62। ओके, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने कर ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड द मोड ऑफ द 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18। इसमें से हमें फाइंड क्या करना है, मोड फाइंड करना है। आपको पता है मोड फाइंड करना सबसे इजी है। द गिवन डेटा इज, हमारा गिवन डेटा है, अरेंज कर लेंगे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम देखेंगे कौन सी टर्म हमारी बार बार रिपीट हो रही है। तो हमारा जो 14 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कितने टाइम रिपीट हो रहा है इस पूरी सीरीज में, 4 टाइम, 14, 14, 14, 14। ओके, सो 14 अकर्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली 4 टाइम्स, सो मोड क्या हो जाएगा हमारा 14। क्लियर? ये हमारा मोड फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अगर हमें टेबल के फॉर्म में दिया है तो हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है इसका मीन। फॉर मीन द मॉडिफाइड टेबल इज गिवन बिलो। हमने ये दोनों टर्म तो टेबल में से एज इट इज लिख रही, सैलरी गिवन थी और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन थे। तो सैलरी हो जाएगी हमारी xi, नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे हमारे fi। तो हमारा मीन फाइंड करने का एक और फॉर्मूला होता है समेशन fi xi अपॉन fi। ओके,
सो समेशन, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू एक्स आई की हो गई, सेकेंड वैल्यू एफ आई की हो गई। एफ आई एक्स आई मतलब यहीं पे हमें क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना है। इट मीन्स 3000 इंटू 16 विल बी 48,000, 4000 इंटू 12 it will be 48,000, 5,000 into 10 it will be 50,000, 6,000 into 8 it will be 48,000, 7,000 into 6 it will be also 42,000, 8,000 into 4 it will be 32,000, 9,000 into 3 it will be 27,000 and 10,000 into 1 it will be 10,000। इन सबको प्लस कर देंगे हम। ओके, पहले हमने इन सबको प्लस किया तो कितना हो गया 60, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे ऑलरेडी 60 थे। इन सबको प्लस किया हमने तो हमारा आया 305,000। ओके, सो मीन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है हमारा समेशन। समेशन जो है वो हमारा इसे हम रीड करते हैं समेशन या सिग्मा। ओके, ये शो करता है सम को। ओके, तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई हमने यहाँ निकाला था, कितना आया 305,000, वैल्यू प्लेस कर दी। ये हमारा समेशन एफ आई एक्स आई कितना आया था 60, उसकी वैल्यू प्लेस कर दी। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5083.33 ओके रुपीज। हेंस दी मीन सैलरी हमें फाइंड करनी थी यहाँ पे वर्कर की मीन सैलरी। सो मीन सैलरी इज ₹5083.33। ओके, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 14.4 भी कंप्लीट होती है।